तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं दीवाने आम से नीचे जहांगीरी अहाते के अंदर। और ये अहाते जो हैं, इस किले के अंदर टोटल 4 अहाते मौजूद हैं और 4 मुख्तलिफ बादशाहों ने जिन्होंने इस पर कंस्ट्रक्शन करवाई है उनके नाम से मंसूब है। इस टाइम जो है हम जहांगीरी अहाते के अंदर जो है मौजूद है। अभी जहाँ पे दीवाने आम जो है वो मौजूद है, ये अकबरी अहाता है। और अब इस टाइम जो है हम वहाँ से नीचे आ चुके हैं जहांगीरी अहाते के अंदर। और यहाँ से आपको बैक साइड पे पूरा दीवाने आम की जो बैक साइड है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और अंदर जो है आपको काम होता भी वहाँ पे दिख रहा होगा। और अगर हम इसके जनरल ओवरव्यू की बात कर लें तो यहाँ पे इस अहाते के अंदर जो है उस साइड पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मुख्तलिफ बरामदे मौजूद हैं और उस साइड की जो है वो एंट्रेंसेस एग्जिट्स जो पुराने ज़माने की हैं वो भी मौजूद हैं। और इसी तरह जो है इस तरफ भी ऐसे ही जो है वो बरामदे वगैरह जो है वो मौजूद हैं। और अगर आप बीच में देखेंगे बिल्कुल तो वो है ख्वाबगाह जहांगीरी या जहांगीर की ख्वाबगाह, जहांगीर का बेडरूम, जहाँ पे जहांगीर जो है वो आराम फरमाया करते थे। और उसके अंदर करंटली जो है वो मुग़ल आर्ट गैलरी जो है वो मौजूद है। वहाँ पे मुगलिया दौर के जो है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स, मुख्तलिफ स्क्रिप्चर्स, पेंटिंग्स वगैरह जो है वो रखी गई हैं। और जो उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा मॉडल जो रखा गया वो है ताजमहल का। और वो क्योंकि काफ़ी मेजर मुग़ल अट्रैक्शन है, मुग़ल कंस्ट्रक्शन है, तो उसका मॉडल भी जो है वो बना के इसके अंदर रखा गया। सामने इसके एक फव्वारा है, उसके बारे में फव्वारा है और एक पूरा अहाता है तालाब का, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि उसकी क्या स्टोरी है और उसके साथ क्या कहानी एसोसिएटेड है। लेकिन अगर हम पहले बात कर लें उस एक लोनली स्ट्रक्चर का, तो वो एक सहदरी है। उसी तरह की एक सहदरी जो है इस साइड पे मौजूद थी, दूसरी साइड पर भी, लेकिन वो अब मौजूद नहीं है। तो आइए चलते हैं और इस अहाते की कहानी को ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसके इर्द गिर्द जो हमें दीगर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं।